हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि इस साल के AEW के फुल ईयर पेपर के पहले का आखिरी डायनामाइट शो है। और इस डायनामाइट शो को एक बहुत ही बड़ा शो बनाने के लिए AEW ने इस डायनामाइट शो के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। लेकिन ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए पहले से एडवर्टाइज कर दी है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर मैट सैडल और ली मोरियार्टी मिलकर लियो रश और डांटे मार्टिन को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम हाल फिलहाल में देख रहे थे कि लियो रश डांटे मार्टिन को गाइड करते हुए डांटे मार्टिन को मैट सैडल से दूर कर रहे हैं, जो देखकर यहाँ पर मैट सैडल डांटे मार्टिन और लियो रश के खिलाफ एक टैग टीम मैच चाहते थे। पर सरप्राइजिंगली मैट सैडल के टैग टीम पार्टनर यानी कि उनके भाई इस टैग टीम मैच से पहले इंजर्ड हो गए, इसलिए यहाँ पर मैट सैडल के भाई यानी कि माइक सैडल को इस मैच के अंदर कोई और नहीं बल्कि ली मोरियार्टी रिप्लेस करने वाले हैं। जिसके साथ ही हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जहां पर हमें ये चारों हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और पॉसिबली ये मैच लियो रश का AEW के डायनामाइट शो पर एक डेब्यू मैच है, इसलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर लियो रश की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि लियो रश और डांटे मार्टिन मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में लियो रश ने डांटे मार्टिन को अपने साथ लिया है और मुझे लगता है कि लियो रश और डांटे मार्टिन की स्टोरी लाइन आगे बहुत देर तक चलने वाली है, इसलिए मेरे हिसाब से लियो रश और डांटे मार्टिन मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर पाक FTR के 1/2 यानी कि डैक्स हार्लोड को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए FTR ने कहा था कि FTR ने कोडी रोड्स और लूचा ब्रोस इन दोनों को ही हरा दिया है और अब बारी लूचा ब्रोस के फ्रेंड यानी कि पाक की है। इसलिए उस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर डैक्स हार्लोड ने पाक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया था और पाक ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पाक और डैक्स हार्लोड के बीच में नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी डैक्स हार्लोड को एक टैग टीम रेसलर होने के बावजूद AEW कंपनी के अंदर सिंगल्स मैचेस रेसल करते हुए देखा है और वहां पर डैक्स हार्लोड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पाक के अगेंस्ट भी डैक्स हार्लोड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो सकती है। और वैसे भी पाक हाल फिलहाल में कभी कभार ही AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आकर रेसल कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भी यहाँ पर देखना है कि इस मैच के अंदर पाक की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि पाक मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि पाक एक बहुत ही बढ़िया सिंगल्स रेसलर है और मुझे लगता है कि डैक्स हार्लोड को सिंगल्स करियर के अंदर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से पाक मैच जीतने वाले हैं। पर देखना पड़ेगा कि पाक के मैच जीतने के बाद यहाँ पर अंद्रादे एल इडोलो या फिर मैलेका ब्लैक आकर पाक के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं, और अगर वो दोनों यहाँ पर आकर पाक के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या हमें कोडी रोड्स यहाँ पर पाक को सेव करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक 6 वीमेन टैग टीम मैच, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर, जिमी हेटर और रेबल मिलकर थंडर रोजा, एनआरजे और टाइकोंटी को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखा था कि TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैचेस के अंदर जब एनआरजे जिमी हेटर को फेस कर रही थी, तब एनआरजे और जिमी हेटर के मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने इंटरफेयर कर दिया था, जिससे एनआरजे वो मैच हार गई और जिमी हेटर वो मैच जीतकर TBS वुमेन चैंपियनशिप के अगले राउंड के अंदर पहुंच गई। लेकिन वो मैच खत्म होने के बाद जिमी हेटर, डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल ने मिलकर एनआरजे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर एनआरजे को बचाने के लिए टाइकोंटी और थंडर रोजा आ गई, जो सेगमेंट हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिला था। और इसीलिए यहाँ पर AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एनआरजे, थंडर रोजा और टाइकोंटी और डॉक्टर ब्रिट बेकर, जिमी हेटर और रेबल के बीच में एक 6 वीमेन टैग टीम मैच बुक कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से मल्टीपर्सन मैच कैसा होता है, और हमें कभी कभार ही AEW कंपनी के अंदर मल्टीपर्सन विमेंस मैचेस देखने को मिलते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब विमेंस डिवीजन का मल्टीपर्सन मैच होता है, तो हमें इस मैच के अंदर AEW की हर एक फीमेल रेसलर की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि थंडर रोजा, एनआरजे और टाइकोंटी मैच जीतने वाले हैं, जिससे कि फुल ईयर पेपर के अंदर जाते हुए टाइकोंटी को उनकी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से पहले थोड़ा फॉर मोमेंटम मिलेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से एनआरजे, थंडर रोजा और टाइकोंटी मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन रॉकी रोमेरो को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर हमें इस मैच के अंदर AEW सुपरस्टार यानी कि ब्रायन डेनियल्सन एक न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार को फेस करते हुए दिखाई देने वाला है, जो कोई और नहीं बल्कि रॉकी रोमेरो है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर रॉकी रोमेरो और ब्रायन डेनियल्सन की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और क्या ये मैच न्यू जापान प्रो रेसलिंग रूल्स के अंदर होता है या फिर ये मैच AEW कंपनी के रूल्स के अंदर होता है। पर मुझे लगता है कि ये मैच AEW कंपनी के रूल्स के अंदर ही होगा। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बिल्ड या फिर कोई भी स्टोरी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि फेस सुपरस्टार ये मैच जीतेगा, यानी मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन मैच जीतने वाले हैं।
लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके साथ यहाँ पर ब्रांड के साथ कुछ होता है या नहीं। पर गाइस जो आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा और चैलेंजर और उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर, फॉर्मर फ्रेंड और करंट एनिमी एडम हैंगमैन पेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जहां पर हमें शायद दूसरी बार ही AEW कंपनी के अंदर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी के अंदर कितने रेयरली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स होती है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर AEW अपनी कंपनी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने वाली है तो हमें प्रॉब्ली सेगमेंट के अंदर एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW अपनी कंपनी के अंदर WWE के मुकाबले चीजें थोड़ी डिफरेंट करना चाहती है, इसलिए हमें फर्स्ट एवर AEW कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो कि क्रिस जेरिको और कोडी रोड्स के बीच में हुई थी तो वहां पर भी हमें कोई ब्रॉल देखने को नहीं मिला था। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शायद यहाँ पर केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में कोई ब्रॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि AEW हमेशा से ही WWE से थोड़ा डिफरेंट होना चाहती है। पर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें सेगमेंट के अंदर केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिल सकता है, जिससे कि इस साल की फुल गियर पेपर पर होने वाला केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज का मैच हाइप होगा। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, कि हमें यहाँ पर केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में कोई ब्रॉल देखने को मिलेगा या नहीं। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, और अगर इसके अलावा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ होता है तो मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर AEW के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?